दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यायवाची का निचोड़ लेकर आया हूं। इस तरह के पर्यायवाची के निचोड़ पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दोनों में कोई जो है वो नहीं है, मतलब सिमिलरिटी नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। वहां पर किसी अन्य सवालों पर चर्चा किए थे, आज किसी अन्य सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही सवाल पर चर्चा करें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ नए चीजों पर दोस्तों आज चर्चाएं होंगी, चलिए देखते हैं। और इन चर्चाओं से दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा ना, आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, जो आप किताब उठाकर लेके रखेंगे जहां पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको लगेगा सब कुछ तो यार स्टडी 91 पर दिया जा चुका है और इस टॉपिक पर पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं। इसलिए दोस्तों पुनः निवेदन कर रहा हूं कि पुराने वीडियो को भी देखिएगा और नए वीडियो को भी आप देखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पर्यायवाची में क्या कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच शुरू किया गया। जबरदस्त फाउंडेशन बैच है यार, याद रखो, अगर इस फाउंडेशन बैच को आप ज्वाइन करते हो ना तो भारत का कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल की तैयारी इस बैच में कराई गई है कि कहने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आइए ज्वाइन करिए, आपसे ही निवेदन है। और अलग अलग विषय के लिए भी फाउंडेशन बैच आ चुके हैं, जिसके बारे में आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सवालों पर आते हैं और बातचीत करते हैं। पहला सवाल लिख रहा दोस्तों राधा। एक काम करो ना, आप भी कॉपी कलम लेके बैठो और ये चेक करो दोस्तों कि आपको कितना आता है। अगर ये सवाल आपको आता है, जैसे आप अपने मन से कितनी पर्यायवाची आप राधा का बता सकते हैं, तो बच्चे कहेंगे सर राधा का सबसे आसान पर्यायवाची है राधिका। क्या है सर? राधिका, ये सबसे आसान पर्यायवाची। बहुत बढ़िया। इसके अलावा राधा जी को क्या कहा जाता है? वृषभानु नंदिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषभानु नंदिनी कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा ना। वृषभानु नंदिनी किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखेंगे, ये राधा जी को कहा जाता है। और कुछ याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए। ठीक है, किसे कहा जाता है? अच्छा, कुछ लोग समझेंगे राधा बल्लभ, नहीं, राधा बल्लभ मत करेगा। राधा और बल्लभ तो दोस्तों पति को कहा जाता है, तो कृष्ण हो जाएंगे राधा बल्लभ। ठीक है, जो आपको याद आ रहा है यहां पर और कर सकते हैं, यहां पर कीर्ति किशोरी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? कीर्ति किशोरी। राधा जी को क्या कहा जाता है? कीर्ति किशोरी भी कहा जाता है। और बताइए, और दिमाग पर जोर डालिए कि और किस किस नाम से दोस्तों राधा जी को जानते हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों, जो आप समझ रहे थे राधा बल्लभ, वहां नहीं करके वृषभानु नंदिनी की तरह कर सकते हैं वृषभानुजा। क्या कर सकते हैं दोस्तों? वृषभानुजा। देखिए वृषभानु इनके पिता थे, और जा जो शब्द लगता है दोस्तों ये पुत्री के लिए लगता है। जा लग गया, सुता लग गया, जैसे वृषभानु सुता कर सकते हैं। वृषभानुजा मतलब आत्मजा हो गया, आत्मजा पुत्री को कहा जाता है। नंदिनी भी दोस्तों किसे कहा जाता है? पुत्री को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको क्योंकि ब्रज में रहती थी इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? ब्रज रानी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रज रानी। कुछ आसान पर्यायवाची भी होते हैं, लेकिन आसान की बात हम नहीं करेंगे, हम केवल दोस्तों जो टफ से टफ होगा ना हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए, कृष्ण पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, बलराम के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। बलराम क्योंकि हल को धारण करते थे, हल इनका औजार था, तो हलायुध कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? हलायुध। अच्छा, हलायुध मतलब क्या होता है? हल धन आयुध। आयुध किसे कहते हैं दोस्तों? आयुध अस्त्र शस्त्र को कहा जाता है। तो हल इनका क्या था दोस्तों? शस्त्र था, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हलायुध कहते हैं। ये दोस्तों कृष्ण के बड़े भाई थे, और कृष्ण को देखिए अच्युत कहा जाता है, तो इसी तरह अच्युत धन अग्रज बराबर क्या हो जाता है? अच्युताग्रज हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्युताग्रज। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है, अग्रज माने भाई होता है, इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इन्हें दोस्तों रेवती रमण भी कहा जाता है। ठीक है, ये रेवती के साथ रमण करते थे, घूमते थे। ठीक है, रेवती कौन थी दोस्तों? इनकी पत्नी। तो रेवती के साथ रमण करने की वजह से इन्हें रेवती रमण कहा जाता है। ठीक है, और जो एक दो नाम आसान है, जैसे इन्हें बलदेव कहा जाता है या इन्हें बलभद्र कहा जाता है, तो ये तो दोस्तों बहुत आसान है, इसके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, तो जो नहीं पता है पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और एक बात और बताऊं, पर्यायवाची क्या करता है ना, देखिए पर्यायवाची बनाया जाता है। ये पर्यायवाची होता क्या है दोस्तों? तो एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं दोस्तों। अब अनेक नाम कैसे? मान लीजिए मैं आपका नाम ले लूं, मान लीजिए मेरा नाम नितिन गुप्ता है, मेरी पर्यायवाची दोस्तों क्या हो सकती है? अब मेरी पर्यायवाची में मेरे पिताजी के नाम के साथ अगर पुत्र शब्द आप जोड़ दीजिए, ठीक है, तो किसका हो जाएगा पर्यायवाची? मेरा पर्यायवाची हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने पिताजी का क्या हूं? पुत्र हूं। इसी तरह से माता के नाम में पुत्र अगर शब्द लगा दिया जाए तो मेरी एक और पर्यायवाची तैयार हो जाएगा। अगर दादा के नाम के साथ पौत्र जोड़ दिया जाए तो भी मेरी पर्यायवाची तैयार हो जाएगी। मेरे भाई के साथ अगर भाई के नाम के साथ अग्रज शब्द जोड़ दिया जाए तो भी मेरा नाम आ जाएगा। बहन के साथ दोस्तों क्या हो जाएगा? अगर भाई का शब्द जोड़ दिया जाए तो दोस्तों उससे भी मेरा नाम आ जाएगा। मेरे पुत्र के नाम के साथ अगर पिता शब्द जोड़ दिया जाए तो भी मेरी पर्यायवाची बन सकती है।
आप समझिए पर्यायवाची बनता कैसे। आप रटने में लगे हो, रटना नहीं है, ठीक है। आपको क्या समझना है उसके आधार पर तैयार करना। जैसे अगर आपको पता होगा कि वृषभानु इनके पिता का नाम था, तो आप वृषभानु नंदिनी कर सकते हैं, वृषभानुजा कर सकते हैं, वृषभानु सुता कर सकते हैं, वृषभानु पुत्री कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना। ये सब पर्यायवाची तैयार हो रहा है। किसका पर्यायवाची? ये राधा का पर्यायवाची बनते जा रहा है। इसी तरह से आपको समझना है और याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या दोस्तों? क्योंकि लक्ष्मण राम के भाई थे। क्या सर इन्हें रामाग्रज कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। आप बनाओ ना अपने मन से, आप किताब में ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं। और आज आपको मैं क्या करूंगा ना, आज आपको फॉर्मेशन में सिखा रहा हूं। देखिए आप निर्माण करिए। ये आज तक आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों ये गलत नहीं। अच्छा, रामा अग्रज हमेशा बड़े भाई को कहते हैं, ठीक है। रामा अग्रज, राम के अग्रज नहीं, राम के अनुज थे, तो रामानुज कहिए, रामा अग्रज कहना सही नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा, ठीक है। रामानुज क्या कहेंगे दोस्तों? रामानुज। रामानुज का मतलब क्या होता है? रामधन अनुज। क्या हो जाता है दोस्तों? रामधन अनुज मतलब राम के अनुज, और राम के अनुज मतलब छोटे भाई। अग्रज कर लेंगे तो अग्रज बड़े भाई को कहा जाता है। यहां जो हम कर रहे थे ना, कृष्ण इनके छोटे भाई थे, इसलिए यहां पर कृष्णा अग्रज या अच्युता अग्रज किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनको लखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखन। लक्ष्मण भी कहा जाता है और लखन भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए क्योंकि माता सुमित्रा के पुत्र थे, इसीलिए सुमित्रा के नाम में अगर हम नंदन शब्द जोड़ दें तो सुमित्रा नंदन। अगर पुत्री होते हैं, ये मान लीजिए ये पुत्री होते हैं अगर, तो हम यहां नंदिनी कर लेते हैं कि सुमित्रा नंदिनी कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए सुमित्रा नंदन कर देते हैं। इन्हें दोस्तों सौमित्र भी कहा जाता है, ठीक है। सौमित्र भी कहा जाता है। इन्हें शेषावतार भी कहा जाता है, शेषावतार, ठीक है। माना जाता है कि जिस शेषावतार पर शयन करते हैं भगवान विष्णु जी, वही राम के अवतार लिए थे, इसलिए लक्ष्मण ये बने थे। लक्ष्मण का कौन नाम मिलता है दोस्तों? अनंत। याद रखेंगे, ये नया आपके लिए। अनंत दोस्तों किसे पुकारा जाता है? ये लक्ष्मण का ही नाम है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो कुछ पर्यायवाची को निर्माण करिए और साथ ही साथ बनाने का प्रयास करिए। आगे देखिए दोस्तों, परशुराम। दोस्तों लक्ष्मण और परशुराम में दोस्तों कई बार वाद संवाद हुआ था। अब परशुराम जी के पिता का नाम था दोस्तों भृगु। क्या नाम था? भृगु। अब जैसे इनकी माता का नाम सुमित्रा था, पिता, अच्छा क्या इनको हम दशरथ नंदन नहीं कह सकते? लक्ष्मण को बिल्कुल कह सकते हैं। दशरथ नंदन हम इनको भी कह सकते हैं, दशरथ नंदन हम राम को भी कह सकते हैं, है कि नहीं। राम को कौशल्या नंदन भी कह सकते हैं क्योंकि माता कौशल्या के पुत्र थे, इस तरह से, ठीक है। यहां क्या करेंगे दोस्तों? ये भृगु नंदन है। क्या दोस्तों? ये भृगु ऋषि के क्या है? पुत्र, इसलिए क्या हो गया? भृगु नंदन हो गए। और एक बात बताऊं, इनकी माता का नाम था रेणुका। क्या नाम था दोस्तों? रेणुका। तो चाहे हम यहां पर रेणुका तनय कर लें, तनय माने पुत्र होता है, या फिर रेणुका नंदन कर लें, कर सकते हैं कि नहीं बताइए? हम रेणुका तनय कर लें, हम रेणुका नंदन कर लें, हम रेणुका सुत कर लें, क्या दिक्कत है बताइए? किसी को कोई समस्या? रेणुका सुत, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। मैंने कहा ना, माता के नाम के साथ खाली आप सुत वर्ड लगाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो यहां पर पर्यायवाची बन जाएगा। तो आप सीखिए कि पर्यायवाची बनता कैसे, ठीक है। इनके पिता को दोस्तों जमदग्नि ऋषि थे, उनको भृगु भी कहा जाता था, जमदग्नि भी कहा जाता था, इसलिए दोस्तों जमदग्नि नंदन भी कह सकते हैं इनको, ठीक है। जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे परशुराम जी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? जमदग्नि सुत या जमदग्नि तनय या जमदग्नि नंदन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये परशु को धारण करते थे, परशु यानी फरसा जैसा जो इनका अस्त्र था, इसलिए इन्हें परशुधर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परशुधर। जैसे जो धनुष रखते थे उन्हें धनुर्धर कहा जाता है, उसी तरह इन्हें परशुधर भी कहा जाता है। और क्या कह सकते हैं दोस्तों? इनको भार्गव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भार्गव। जी हां दोस्तों, परशुराम जी को क्या कहते हैं? भार्गव भी कहा जाता है। तो आप बना लीजिए अपने से, देखिए एक दो मैंने बना दिया है, आप खुद से बनाइए ना, बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों द्रौपदी। देखिए द्रौपदी ये कृष्ण को अपना भाई मानती थी। क्या मानती थी दोस्तों? अपना भाई मानती थी, इसलिए कृष्ण ने इनका नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया था, इन्हें कृष्णा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये कृष्णा दो लोगों को कहा जाता है, ठीक है। कृष्णा द्रौपदी का भी पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी का भी पर्यायवाची है, और कृष्णा यमुना का भी पर्यायवाची है। तो दोनों का पर्यायवाची, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको क्या है ध्यान रखने की जरूरत है कि द्रौपदी को क्या कहा जाता था? कृष्णा, ठीक है। द्रौपदी के पिता का नाम था दोस्तों द्रुपद, इसलिए दोस्तों द्रुपद के नाम के अगर आगे हम सुता शब्द लगा दें तो द्रुपद सुता हो जाएगा, या अगर हम द्रुपद के नाम पर दोस्तों क्या लगा दें?
द्रुपद नंदिनी भी कर सकते हैं, क्योंकि नंदिनी या सुता या आत्मजा ये पुत्री के संदर्भ में होता। दोस्तों इस तरह से आप निर्माण करिए कि क्या क्या हम यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इन्हें और क्या कहा जाता था दोस्तों, इन्हें याज्ञ श्रेणी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, याज्ञ श्रेणी, याज्ञ श्रेणी कहा जाता था, सैनी नहीं, याज्ञ श्रेणी कहा जाता था। और इनको सैरंध्री भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सैरंध्री, ठीक है। तो ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब द्रौपदी का पर्यायवाची है। तो नए और पुराने पर्यायवाचियों को जोड़ करके समझ करके दोस्तों आप बनाइए, ऑटोमेटिक बनेगा और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि दोस्तों इनके पिता जो थे ना पांचाल के रहने वाले थे, ठीक है, इसीलिए इन्हें पांचाली भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पांचाली, पांचाल नरेश की पुत्री थी, इसलिए इनको पांचाली भी कहा जाता था। तो याद आ गया, दिमाग में याद रखेगा। चलिए बताइए मुझे कृष्ण किरण का क्या क्या होता है, ठीक है। किरण, जैसे अब किरण निकलती कहां से दोस्तों, किरण को आप प्रकाश कह सकते हो, पुंज कह सकते हो, पुंज मत कहिएगा, वो स्थान जहां से किरण निकलता है उसे पुंज कहा जाता है। तो किरण के लिए दोस्तों आप रश्मि कर सकते हो, रश्मि कर सकते हैं। किरण के लिए दोस्तों अंशु कर सकते हैं। इसी अंशु में एक शब्द जुड़ता है अंशुमाली, ठीक है, अंशुमाली। और अंशुमाली किसे कहते हैं, वो सूर्य को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंशुमाली सूर्य को कहते हैं, जबकि अंशु किसे कहते हैं दोस्तों, अंशु याद रखेगा किरण को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह से मरीचि याद रखेगा, बहुत बार परीक्षा में आता है मरीचि, लोग समझते हैं मरीचि कोई राक्षस होगा, नहीं, याद रखेंगे मरीचि। इसी तरह से दोस्तों दीप्ति याद रखेगा, दीप्ति भी याद रखेगा। और इसी तरह से एक और याद रखेगा मयूख, क्या याद रखेंगे, मयूरनी, मयूर मोर को कहा जाता है। और मयूख किसे कहते हैं, ये किरण को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों, किरण को। इसके अलावा दोस्तों उजाला का अलग हो जाएगा, उजाला का प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, ठीक है, वो अलग चलेगा, वो ध्यान रखेगा। यहां मैं किरण की बात कर रहा था तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए दिन और रात की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो दिन को क्या कहते हैं दोस्तों, दिन को दिवा भी कहते हैं, दिन को दिवस भी कहते हैं, दिन को वार भी कहते हैं, और दिन को वार भी कहते हैं, और दिन को अहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अहन। अहन माने क्या होता है दोस्तों, दिन होता है, ठीक है। वार हो गया, दिवस हो गया, दिवा हो गया, अहन हो गया, और क्या कहते हैं, वासर भी कहते हैं, ठीक है, वासर। ये सब दोस्तों दिन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची दोस्तों, ये सब दिन यानी डे जो आप कहते हैं दोस्तों, ये दिन के पर्यायवाची होते हैं। इसी तरह से रात का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों, ये समझिएगा। रात का क्या होता है, तो रात का पर्यायवाची होता है सरवरी। क्या होता है दोस्तों, रात को सरवरी कहते हैं, रात को विभावरी कहते हैं। देखिए तारों भरी रात को दोस्तों विभारी कहा जाता है, ठीक है, तो ये भी कहते हैं। रात को दोस्तों तमिश्रा भी कहते हैं, तमिश्रा, ऐसे स लिखेगा, ऐसे र लगाएगा, ये तमिश्रा भी कहते हैं। रात को त्रियामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रियामा भी कहते हैं रात को, ठीक है। इसी तरह से रात को यामिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यामिनी। ये सब याद रखेंगे। और कुछ नए पढ़ते हैं ना, है कि नहीं, एकदम रटा रटाया नहीं, तो नया नया भी दोस्तों चीजें सीखनी है, इनको याद रखेगा। सरवरी, विभावरी, तमिश्रा, त्रियामा, यामिनी, ये सब होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, अमृत को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, अमृत को क्या कहते हैं दोस्तों। तो अमृत को देखिए, अमृत को अमीय भी कहते हैं, ठीक है, अमृत को अमीय भी कहते हैं, अमृत को पीयूष भी कहते हैं। साथ साथ दोस्तों इसको भी लिखा, चलिए विष को क्या कहते हैं दोस्तों, विष को कालकूट कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, कालकूट। एक हलाहल नाम का विष था दोस्तों, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। तो ये भी विष को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो देवता लोगों ने दोस्तों ग्रहण किया था, कहा जाता था सोम रस का ग्रहण किया था, तो दोस्तों यहां पर सोम भी आ जाता है, ठीक है। यहां पर दोस्तों और क्या कर सकते हैं बताइए, अमृत को क्या कर सकते हैं, अमृत का अमी हो गया, ठीक है, अमी हो गया, अमृत हो गया, पीयूष हो गया, सुधा भी कर सकते हैं ना, सुधा, सुधा दोस्तों यहां पे कहते हैं, इसको सुधा कहते हैं। सुधा का विपरीत होता है गरल, सुधा का विपरीत क्या होता है दोस्तों, गरल। गरल किसे कहते हैं, गरल विष को कहते हैं, क्योंकि इसका भोग देवताओं ने किया था, इसलिए दोस्तों इसे सुरभोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुरभोग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भोग किसने किया था, देवताओं ने। उसी तरह से विष में क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो विष को माहुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माहुर, या विष को जहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जहर। तो ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे कि क्या विष का पर्यायवाची है और क्या अमृत का पर्यायवाची है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज की क्लास देखिए और पीछे जो मैंने पर्यायवाची के क्लास दिए हैं उनको देख करके आप किताब खोलिए और हल करना शुरू करिए। आपको ऐसा महसूस होगा सर कि ज्यादा से ज्यादा सवाल ना ये हमें पढ़ाया गया है हमारी क्लास में, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, समुद्र का, तो देखिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रत्नाकर। समुद्र को दोस्तों अरड़व कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर हम वही लिखें कि समुद्र को सागर कहते हैं, अरे तो बच्चा बच्चा जानता है कि समुद्र को सागर कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, कुछ नया पढ़िए ना।
रत्नाकर हो गया, अर्णव हो गया। समुद्र को दोस्तों नदीस भी कहते हैं, नदीस। नदीस क्यों कहते हैं? तो नदी धन ईस, नदी धन ईस, जो नदी का ईस है मतलब सारी नदियां जाकर कहां मिलती हैं? याद रखेंगे समुद्र में मिलती हैं, इसलिए समुद्र को नदीस भी कहते हैं। और समुद्र की पर्यायवाची बनाने के लिए दोस्तों जल की पर्यायवाची में आप अगर धी शब्द जोड़ दीजिए या निधि शब्द जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगा। निधि मतलब भंडार, जैसे जल निधि। अब जल को तोय भी कहते हैं तो तोय निधि, जल को नीर भी कहते हैं तो नीर निधि, या फिर निधि लिखिए या फिर खाली धी भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से बन गया। इसके अलावा दोस्तों और क्या कहते हैं? जैसे जल को अब कहते हैं, ठीक है, अब्द, अब कहते हैं, खाली अब, ये होता है जल। ठीक है, अब इसी में दोस्तों अगर धी कर दिया तो क्या बन गया दोस्तों? अवधि बन गया। और अवधि दोस्तों किसका बन जाएगा? याद रखेगा वो भी समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। तो जल के जितने भी पर्यायवाची हैं आप उसमें धी शब्द जोड़िए या निधि शब्द जोड़िए, निश्चित रूप से दोस्तों इस समुद्र का पर्यायवाची बनेगा। एक नया पर्यायवाची मैं आपको दे रहा हूं, लिखिएगा अकुपाद। क्या लिखिएगा दोस्तों? अकुपाद। अकुपाद किसे कहते हैं दोस्तों? यह भी समुद्र का पर्यायवाची है। तो कुछ नया भी सीखे, ठीक है, साथ ही साथ नया पुराना हर तरह की चीज सीखे। ठीक है, समुद्र की बात आ गई दोस्तों तो नदी की बात भी कर लेते हैं। नदी का क्या हो जाता है? नदी का सबसे खतरनाक पर्यायवाची बताऊं? कूलंकषा। याद रखेगा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? कूलंकषा। बहुत बढ़िया पर्यायवाची परीक्षा में आता है। ठीक है, और भी लिख लीजिए, नदी को दोस्तों पयस्विनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पयस्विनी भी कहते हैं। नदी को दोस्तों सिंधुगामिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधुगामिनी भी कहते हैं। ठीक है, नदी का सब पर्यायवाची बता रहा हूं। इसी तरह से नदी को अपगा भी कहते हैं, अपगा, याद रखेगा अपगा। इसी तरह से नदी को तरंगिणी भी कहते हैं। ठीक है, अब नदी को सरिता कहते हैं। सब कहोगे तो सब छोटा छोटा पर्यायवाची है, रटा रटा है। ठीक है, तो याद रखेगा ये अपगा पढ़िए। नदी को निम्नगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपगा हो गया, निम्नगा हो गया, ठीक है, पयस्विनी हो गया, सिंधुगामिनी हो गया, ठीक है, कूलंकषा हो गया। ये सब नदी के क्या है दोस्तों? पर्यायवाची हैं। तो याद रखिए सब। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला पर्यायवाची किसका है? गंगा का। बहुत बढ़िया दोस्तों, गंगा का। गंगा को दोस्तों देवताओं की नदी कहा जाता है, इसलिए इसे सूर नदी भी कहा जाता है। पीछे हमने पढ़ा था सूरभोग। क्या पढ़ा था दोस्तों? सूरभोग, यानी देवताओं ने किसका भोग किया था दोस्तों? अमृत का भोग किया था, इसलिए इसे सूरभोग कहा जाता है। ठीक है, इसे सूर नदी भी कहा जाता है देवताओं की नदी होने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों इसको जाह्नवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाह्नवी भी कहा जाता है। गंगा नदी को जाह्नवी के नाम से भी जानते हैं। गंगा नदी को दोस्तों भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से जानते हैं। गंगा नदी को देखिए जिस तरह से पीछे पढ़ा अपगा, अपगा या निम्नगा, ये किसे कहते हैं दोस्तों? नदी को कहते हैं। वैसे ही दोस्तों गंगा नदी की बात करेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहां पर, नहीं, अपगा निम्नगा एक दिमाग में आया, तुरंत चला गया दिमाग से। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं। और गंगा को दोस्तों विष्णुपदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गंगा को जाह्नवी, गंगा को अच्छा, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, भार्गवी लिखते हैं। याद रखिएगा भार्गवी मत करिएगा। भार्गवी दोस्तों पार्वती जी के पर्यायवाची में यूज होता है। भार्गवी यहां पर गंगा के पर्यायवाची में आपको नहीं लिखना है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। हाँ, याद आ गया, निम्नगा, देवपगा, देवपगा, याद रखेगा देवपगा। ठीक है, निम्नगा और अपगा किसे कहते हैं? तो फिर से लिख दे रहा हूं दोस्तों, निम्नगा और अपगा किसे कहते हैं? अगर आपको ध्यान हो तो पीछे आपको पढ़ाया मैंने, निम्नगा पढ़ाया और अपगा पढ़ाया। ये किसे कहते हैं? ये नदी को कहते हैं। लेकिन अगर यहीं देवपगा लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों? देवपगा, तो देवपगा किसे कहते हैं दोस्तों? ये गंगा को कहते हैं। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान में दीजिएगा, नहीं तो यहां पर गा से गा में मिलाकर गलती हो जाएगी आपसे, ये संभालिएगा आप। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यमुना का पर्यायवाची दे रहा है। किसका दे रहा है? यमुना का। यमुना का क्या हो जाता है दोस्तों? यमुना को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। तो चाहे आप इसे सूर्य पुत्री कहिए, चाहे आप इसे सूर्य तनया कहिए, सूर्य तनया कहिए, कुछ भी कहिए, आप अपने मन से खूब बना सकते हैं। आप कहेंगे सर सूर्य को भानु कहते हैं, तो भानु में सर जा लगा दिया, भानुजा कर लिया, कर लीजिए भानुजा। सर तब इसका मतलब हम इनको भानु तनया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भानु तनया। इस तरह से आप जितना बना सकते हैं बनाइए। मैं क्या कर रहा हूं, सूर्य के साथ पुत्री शब्द जोड़ करके आप जितना निर्माण कर सकते हैं करिए। पीछे दोस्तों मैंने एक आपको और बताया था, कृष्णा बताया था। कृष्णा इनको भी कहा जाता है और कृष्णा द्रौपदी को भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। सूर्य को देखिए अर्क कहते हैं। अगर आपको पता हो तो सूर्य को क्या कहते हैं? अर्क। और इसी अर्क में अगर जा शब्द जोड़ दिया तो अर्कजा हो गया, या भानुजा लिखी दिया हूं दोस्तों। अब देखिए भानुजा लिखी दिया हूं, अर्कजा हो गया, भानुका हो गया, कृष्णा हो गया, सूर्यपुत्री हो गया, सूर्य तनया हो गया, भानु तनया हो गया, ये सब हो गया। और क्या कर सकते हैं दोस्तों बताइए?
अब नाम अलग अलग वाला बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, सूर्य पे ज्यादा सोचने की जरूरत कौन सी है। कालिंदी कर सकते हैं, इनकी पर्यायवाची क्या है, कालिंदी है। इनकी पर्यायवाची दोस्तों कालगंगा है, क्या है दोस्तों, कालगंगा, कालिंदी, ठीक है। ये सब किसका पर्यायवाची, यमुना की पर्यायवाची। प्लस मैंने कहा ना कि सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं आप उसमें पुत्री का पर्यायवाची जोड़िए, ऑटोमेटिक जितने शब्द बनेंगे वो सब शब्द क्या हो जाएंगे दोस्तों, यमुना के पर्यायवाची माने जाएंगे, ऑटोमेटिक यमुना के पर्यायवाची होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, तो मुझे लगता है कम से कम आपके पास अपनी हिंदी का किताब होना चाहिए, क्योंकि इस अपनी हिंदी की किताब में दोस्तों मिलता आपको 5000 सवाल और मिलता आपको दोस्तों 36 चैप्टर, और मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे, इसे प्राप्त करते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी बन सकती है, बढ़िया से आप चीजों को तैयार भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा है दोस्तों पत्थर, एक तरफ पत्थर मैंने रखा है, दूसरे तरफ पर्वत मैंने रखा है, दोनों का आपको बताना है, ठीक है। तो पत्थर का बड़ा आसान है, जो आप लोग जानते हैं, पाहन जानते होंगे, एक दोस्तों प्रस्तर जानते होंगे, पाहन जानते होंगे, पत्थर जानते होंगे, ठीक है। और बताइए और क्या जानते हैं पत्थर का, ठीक है। पत्थर का प्रस्तर हो गया, पाहन हो गया, ठीक है। पाषाण भी कहा जाता है, पाषाण काल ये पत्थरों से संबंधित है तो इसको पाषाण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, पाषाण भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे स्फटिक इसका करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, स्फटिक। स्फटिक याद रखिएगा पत्थर की पर्यायवाची नहीं है, ये पत्थर विशेष का नाम है। क्या दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। ऐसे तो दोस्तों नीलम होता है, सब पत्थर में तो आते हैं, उनको भी कहते हैं, लेकिन उनको आप मत करिएगा, ठीक है। चलिए और देखिए, पत्थर को क्या कहते हैं दोस्तों, शिला भी कहते हैं, और पत्थर को दोस्तों क्या कहते हैं, उपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिला और उपल भी कहते हैं। ये पत्थर विशेष है तो इसको मत रखिएगा यहां पर, ठीक है। इसी तरह से पर्वत को क्या कहते हैं, तो पर्वत के कई सारे नाम हैं, मैं आपको अलग बताता हूं। पर्वत को मेरु कहा जाता है, पर्वत को दोस्तों अद्री कहा जाता है, सुना आपने, पर्वत को अद्री। इसी अद्री को ले जाके हिमालय में जोड़ते हैं तो हिमाद्री बन जाता है, ठीक है, हिमधन अद्री, ठीक है। तो अलग हो जाएगा, याद्री भी कहते हैं। पर्वत को दोस्तों तुंग भी कहते हैं, याद रखेगा तुंग। जबकि तुरंग किसे कहते हैं दोस्तों, तो तुरंग घोड़ा को कहते हैं, याद रखेंगे, तुरंग घोड़ा को कहते हैं। और तुंग किसको कहते हैं, तो तुंग पर्वत को कहते हैं, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एक जगह स्थिर रहता है इसलिए अचल कहते हैं, इसको अचल कहते हैं। और अचला का मतलब क्या होता है, अचला पृथ्वी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अचल माने पर्वत होता है और अचला माने पृथ्वी होता है, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा क्योंकि भू पे स्थिर रहता है इसलिए इसे भूधर कहते हैं, चाहे भूधर कहिए, चाहे भूमिधर कहिए, चाहे महीधर कहिए, इस तरह के जो नाम होते हैं ये पर्वत के नाम होते हैं। और भी नाम है, जैसे पर्वत को नाग भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, नाग। और नाग का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों, सर्प भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस तरह से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हाथी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हाथी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हाथी को हस्ती कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथी को हस्ती कहते हैं। हाथी को सिंधु भी कहते हैं, जी हां दोस्तों, हाथी को सिंधु भी कहते हैं, ठीक है। आपने अगर महाभारत सुना होगा तो आपने सुना होगा अश्वत्थामा नरो न कुंजरो, ठीक है। तो हाथी को याद रखेगा यहां पर कुंजर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाथी को यहां पर क्या कहते हैं दोस्तों, कुंजर। इसी हाथी के शब्द को मिलाया जाता है दोस्तों और पार्वती के पुत्र के साथ जोड़ा जाता है तो गणेश की पर्यायवाची बनती, खैर अलग बात है। इसके अलावा हाथी को वितुंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वितुंड भी कहते हैं। और हाथी को कुंभी भी कहते हैं, याद रखेगा। और कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों, तो कुंभ माने घड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। कुंभ का मतलब क्या होता है, कुंभ घड़ा को कहा जाता है। और कुंभी किसे कहते हैं दोस्तों, हाथी को कहा जाता है। वितुंड किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। कुंजर भी दोस्तों हाथी को कहा जाता है। और सिंधु हस्ती तो होता ही है। इसी तरह से घोड़ा को क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का हो जाता है दोस्तों घोटक, क्या हो जाता है, घोटक। घोड़ा का हो जाता है अश्व, घोड़ा का हो जाता है बाजी, घोड़ा का हो जाता है, घोड़ा का हो जाता है तुरंग। ये सब किसका पर्यायवाची दोस्तों, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। जिस तरह से यहां इसको हमने सिंधु कहा था ना, याद रखेगा अश्व को सैंधव कहा जाता है। तो सिंधु और सैंधव ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको आप अलग से याद करिएगा, ठीक है। अच्छा हाथी में एक और लिखिएगा, कठिन मैं लिख दे रहा हूं। हाथी को दोस्तों वारण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वारण। हाथी का एक पर्यायवाची क्या दोस्तों, वारण भी है, जरा इसको भी याद रखेगा। ये सब क्रीम दे रहा हूं आपको, ठीक है। परीक्षा उठाइए, पेपर उठाइए, जब आप हल करेंगे तब आपको इसी तरह के सवाल मिलेंगे और मैं आपका लेवल इतना ज्यादा बढ़ा दूंगा ना कि कहने की कोई बात नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन जैसा सवाल ही नहीं बचेगा, ठीक है। आइए दोस्तों कोयल और कौवा की एक साथ बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए कोयल और कौवा में अंतर क्या दोस्तों, तो कोयल की आवाज मीठी होती है और कौवे की आवाज कर्कश होती है। तो जरा यहां से जोड़ के चलिएगा, कोयल को देखिए काला रंग का होती है इसलिए इसको श्यामा कहते हैं, ठीक है। और आवाज मीठा होने की वजह से इसे कोकिला भी कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा स्वर कोकिला, ठीक है। स्वर कोकिला जिसका अच्छा स्वर था तो वो कहा जाता दोस्तों, लता मंगेशकर जी को कहा जाता था, ठीक है। तो कोकिला शब्द हो गया। इसी तरह से दोस्तों इसे
और क्या कहा जाता है, वसंत दूत। याद रखेंगे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे वसंत दूत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, कोयल को क्या कहते हैं, वसंत दूत कहते हैं। और क्या कहते हैं, श्यामा हो गया, कोकिला हो गया, वसंत दूत हो गया। और समझिए, बताइए जल्दी से। ठीक है, स्किप कर रहा दिमाग से। ठीक है, वसंत दूत। एक और नाम लिख लीजिएगा, मदन शलाका। क्या कहते हैं दोस्तों, मदन शलाका। मदन शलाका भी किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी कोयस को कहा जाता है। एक शब्द होता है वायस। वायस दोस्तों कौवा को कहा जाता है। बार बार दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वायस किसे कहा जाता है, कौवा को कहा जाता है। इसे कलघोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कलघोष। ठीक है, कलघोष। ठीक है, इसे कलघोष कहा जाता है। अच्छा, पीछे दोस्तों एक मैंने आपको पढ़ा था कालगंगा, अगर आपको याद हो तो। कालगंगा दोस्तों किसे कहते हैं, कालगंगा यमुना जी को कहते हैं। किसे कहते हैं, यमुना को दोस्तों कालगंगा कहते हैं। इसे कलघोष कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पर वायस लिख लिया ना। इसे देखिए, इसका कंठ क्या होता है, बड़ा मोटा होता है, इसलिए इसे करठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करठ। और एक और पढ़े होंगे आप, काग पढ़ते होंगे ना, काग पढ़ते हैं, काग चेष्टा बकुल धान, कौवे की तरह दोस्तों और चेष्टा रखनी चाहिए। ठीक है, ये भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे एकाक्ष भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है, एक ही आंख से देखता है। ठीक है, एकाक्ष इसलिए कहते हैं। ये बड़ा एंटिक कहानी इसके पीछे भी याद रखिएगा। इसको दोस्तों पिसुन भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे समझ सकते हैं, समझेंगे पिसुन माने पत्थर होता नहीं, या पिसुन माने पिशाच होता नहीं। पिसुन किसे कहा जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है। पिसुन कौवा को कहा जाता है। पिसुन किसे कहते हैं, पिसुन कौवे की पर्यायवाची है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए। अगला लिख रहा दोस्तों मुर्गा। मुर्गा का पर्यायवाची क्या किया जाए भैया, चलो बताओ जल्दी से। मुर्गा। सर आज पर्यायवाची थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है? हाँ, तो डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे। ठीक है, मुर्गा। आप जानते होंगे भारत में मुर्गे से संबंधित एक उद्योग भी चलता है, जिसको पशुपालन के अंतर्गत दोस्तों रखा जाता है। जैसे मत्स्य पालन होता है, वैसे आपने पढ़ा होगा कुक्कुट पालन। क्या पढ़ा होगा दोस्तों, कुक्कुट पालन। तो दोस्तों ये कुक्कुट जो शब्द होता है, ये क्या शब्द होता है दोस्तों, ये मुर्गे की पर्यायवाची है। इसके अलावा दोस्तों मुर्गे पे के ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे, एक किंग जैसा दोस्तों एक मुकुट बना है, इसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे अरुण शिखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अरुण शिखा। वैसे शिखा शब्द दोस्तों किसे कहते हैं, व्यक्ति की जो शिखा होती है ये उसकी चुरकी होती है, उसी तरह से इसकी शिखा क्या दोस्तों, इसको अरुण शिखा कहा जाता है, तो ये भी याद रखेगा। या फिर यहां पर एक और शब्द आता है ताम्रचूड़। क्या आता है दोस्तों, ताम्रचूड़। किसे कहते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा पर्यायवाची बता रहा हूं। और अच्छे अच्छे लोग दोस्तों यहां पर दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ताम्रचूड़ किसे कहते हैं, तो वो भी इसी को कहा जाता है। इसी तरह से इस सिख को दोस्तों ताम्रशिख भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रचूड़, ताम्रशिख या फिर अरुण शिखा, ये सब दोस्तों मुर्गे की पर्यायवाची है। ठीक है, एक और लिख सकते हैं उपाकर। उपाकर। एक और याद आ गया दोस्तों, उपानह किसे कहते हैं, उपाकर से एक शब्द मिल गया, दिमाग में आ गया उपानह। तो उपानह मतलब क्या होता है, उपानह दोस्तों जूता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जूता। जूता या फिर जूता को पनही भी कहा जाता है। ठीक है, जूता या पनही। ठीक है, या फिर खड़ाऊं, खड़ाऊं कह सकते हैं, खड़ाऊं। ठीक है, या पदक कह सकते हैं। ठीक है, याद रखेगा ये सब किसका दोस्तों, ये सब जूते का पर्यायवाची होता है। तो यहां उपाकर है, ये उपानह है, दोनों में अंतर याद रखेगा। ये दोस्तों मेढक की बात करें तो मेढक को क्या कहते हैं, मेढक को दादुर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दादुर, सुना होगा। ठीक है, दादुर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेढक को मंडूक भी कहते हैं। ठीक है, मंडूक माने मेढक, कूप मंडूक, कुएं में रहने वाला मेढक। ठीक है, दादुर से एक दरदुर भी याद रखेगा दोस्तों, दादुर भी कहते हैं और दरदुर भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे सातुर भी कहते हैं। ठीक है, सातुर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे वर्षाभु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, वर्षाभु। ठीक है, वर्षा, क्योंकि जब वर्षा होती है दोस्तों तब ये जमीन से बाहर निकलते हैं। बाकी के टाइम क्या करते हैं, ये अपना भोजन वोजन लेके चले जाते हैं, जमीन के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए इनका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो बाद में वर्षा जब होती है दोस्तों तब ये बाहर निकलते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें वर्षाभु भी कहा जाता है। यह भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे लिख रहा दोस्तों सोना। सोना को क्या कहते हैं, तो बहुत आसान है कि सोना को हम स्वर्ण कह लें। ठीक है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। सोना को दोस्तों हिरण्य भी कहा जाता है, हिरण्य। ठीक है, सोना को जात रूप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जात रूप भी कहा जाता है। सोना को हिरण्य, सोना को हेम भी कहा जाता है। ठीक है, सोना को कनक भी कहा जाता है। सब सोना का दोस्तों पर्यायवाची है। कनक, कनक तय सौ गुनी, वो सुना होगा। हेम सुना होगा। जात रूप, हिरण्य, और क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण। ये सभी दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, सोना के पर्यायवाची हैं। एक और आप याद रख सकते हैं, कनक से, कनक के अलावा कंचन भी कहा जाता है। सोना को क्या कहते हैं, कनक भी कहते हैं, और सोना को कंचन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और लिख लीजिए, हाटक भी कहते हैं, सोना को हाटक भी कहते हैं। यहां लिख रहा है दोस्तों तलवार, तलवार को क्या कहते हैं, तलवार को देखिए खड़ग भी कहते हैं, खड़ग भी कहते हैं, और तलवार को अस भी कहते हैं, ठीक है। तलवार जब छोटा होता है तो उसे कृपाण भी कहते हैं, ठीक है, कृपाण, ठीक है, कृपाण जो सिख धर्म के लोग दोस्तों धारण करते हैं, ठीक है। और तलवार को क्या कहते हैं दोस्तों, तलवार को करवार भी कहते हैं, तलवार को क्या कहते हैं, करवार को भी कहते हैं। और तलवार को दोस्तों चंद्रहास भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चंद्रहास भी कहा जाता है। तो ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है, ये तलवार का पर्यायवाची है, तो इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। ये सब जितना क्रीम सवाल है, बार बार आप किताबों को उठा के देखिए या अलग अलग प्रश्न पत्र को देखिए, तो आपको मिलेगा दोस्तों जो सवाल आता है ना वो यहीं से आता है, यहीं आसपास से दोस्तों सवाल मिलता है। लिख रहा दोस्तों वन को क्या कहते हैं, तो वन को देखिए अरण्य कहते हैं, बहुत आसान है, अरण्य कहते हैं। वन को दोस्तों जंगल भी कहते हैं, जंगल कहते हैं ना। वन को और क्या कहते हैं दोस्तों, अभी कांतारा मूवी आई थी, कांतारा याद रखेगा, कांतार शब्द जो है दोस्तों ये भी जंगल से संबंधित है, ठीक है। वन को दोस्तों कांतार भी कहते हैं, वन को दोस्तों विटप कहते हैं, क्या बताइए, विटप कहते हैं वन को या विटप वृक्ष को कहते हैं, सोच समझ के बताइए। विटप किसे कहते हैं, विटप याद रखेगा, विटप माने वृक्ष होता है, विपिन माने क्या होता है दोस्तों, विपिन शब्द होता है, ठीक है, वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो विपिन यहां पर आएगा, और विटप क्या कहता है दोस्तों, विटप माने क्या होता है दोस्तों, वृक्ष होता है, ठीक है। विटप माने वृक्ष होता है, वृक्ष कहिए आप, पेड़ कहिए, ठीक है, ये सब इसका हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले इसका बताइए दोस्तों, तो यहां हो गया अरण्य हो गया, जंगल हो गया, कांतार हो गया, विपिन हो गया, और क्या कर सकते हैं दोस्तों बताइए, ठीक है, जंगल का वन, अरण्य, जंगल, कांतार, विपिन, और अटवी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं दोस्तों, अटवी, क्या कहते हैं, अटवी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, ठीक है, तो अटवी कहते हैं। इसी तरह से दोस्तों जब यहां पर आ जाएंगे तो विटप हो गया, पेड़ को याद रखेगा तरु भी कहते हैं, ठीक है, इसी से तरु छाया बनता है। पेड़ को दोस्तों द्रुम भी कहते हैं, पेड़ को दोस्तों दरख्त भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, पेड़ को दरख्त भी कहते हैं। पेड़ को दोस्तों अगम भी कहते हैं, अगम, क्या कहते हैं दोस्तों, पेड़ को अगम भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों पेड़ के पर्यायवाची हैं, इनको भी याद रखेगा। कभी कभी कोई कोई पर्यायवाची ऐसा लगता है कि सिमिलर है, बट है नहीं, इसको आप ध्यान में रखेंगे और अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों, अब क्या दे रहा है, कमल का पर्यायवाची। कमल का तो आसान होता है, जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में याद रखेंगे आप, ज शब्द जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, कमल बन जाएगा। जैसे जलज हो गया, जैसे नीरज हो गया, जैसे तोयज हो गया, ये सब क्या बन गया दोस्तों, जल का पर्यायवाची। इसके अलावा कमल को दोस्तों क्या कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं। इसके अलावा कमल को क्या कहते हैं दोस्तों, राजीव कहते हैं। ये सब कमल की पर्यायवाची, ठीक है। कमल को और क्या कहते हैं, राजीव कहते हैं, पुंडरीक कहते हैं, और क्या कह सकते हैं दोस्तों बताइए, कमल को शतदल भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, शतदल भी कहा जाता है, ठीक है। और कमल को क्या कहते हैं, पद्म कहा जाता है। तो इस तरह से कई सारे नाम हैं। कमल को अरविंद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अरविंद, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। चलिए सेना की बात कर लेते हैं दोस्तों, सेना को क्या कहते हैं, तो सेना का सबसे प्रसिद्ध पर्यायवाची एक कटक, एक कटक है, एक अनिकिनी है, ठीक है। सेना को अनिकिनी भी कहते हैं, सेना को चमू भी कहते हैं, सेना को लश्कर भी कहते हैं, सेना को वाहिनी भी कहते हैं, वाहिनी, जी हाँ दोस्तों ये सुना होगा, ठीक है, वाहिनी। तो ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, ये सब सेना का पर्यायवाची, किसका है, सेना का पर्यायवाची। तीन तथ्यों को भी याद रखेंगे। समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे कहा ना, कॉपी कलम लीजिए, आपको कितना आता है लिखने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा कठिन, आसान, हर तरह के सवालों पर हम चर्चा करेंगे और मिलेगा, ठीक है। अभी हम 5-5 की प्रैक्टिस करा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 10-10 की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एक निवेदन दोस्तों आप सभी से है, अभी हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच अभी लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यार नितिन सर हिंदी बड़ा गजब पढ़ाते हैं, आप कभी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, क्योंकि जो मेरा प्रिय सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री रहा है, ठीक है। तो एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, और फाउंडेशन बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो इसके बाद हिस्ट्री में, इस मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी सवाल आते हैं परीक्षा में, कहीं कोई कॉन्सेप्ट आपका रुकेगा नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। और बड़े से बड़ा एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, जितना बड़ा एग्जाम, जितने बड़े इंडिविजुअल बैच की बात करते हैं, उन सब तथ्यों को दोस्तों इसमें कवर कराया जा रहा है। लेकिन जुड़िए, एक बार आप जुड़ जाइए। अगली बार दोस्तों इन सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच की डिमांड आप स्वयं करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप करेंगे कि सर जल्दी से दे दीजिए, समय नहीं है, ठीक है। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, संपर्क कीजिए और जुड़िए हमारे बैच के साथ, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें आ गई हैं, कोर्स आ गए हैं, अच्छा कंटेंट मिल ही रहा है, तो साथ दीजिए, तैयारी कीजिए। आपसे निवेदन है, अगर आपको लगे कि नितिन सर अच्छा काम करें, लीक से हटकर काम करें और मेहनत से काम करें, खाना पूर्ति वाली क्लास नहीं चल रही, यूट्यूब पे लोग खाना पूर्ति करने भी आते हैं कि हमारी क्लास है, मुंह उठाएं चले आए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं नितिन सर भी ऐसे हैं, मुंह उठाएं चले आए, कभी नया कंटेंट नहीं देते, नया चीज नहीं समझाते, तब दोस्तों आप कमेंट लाइक मत करिए या डिसलाइक भी करिए। देखिए डिसलाइक भी जरूरी है,
जीवन में हमेशा याद रखिए, किसी को लाइक करिए तो जरूरत पड़ने पर डिसलाइक भी करिए, ताकि आदमी के अंदर अहंकार का भावना न पैदा हो। व्यक्ति को लगना चाहिए कि नहीं, हमें सही डायरेक्शन में चलना है। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर सही रास्ते पे चलता है तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, लेकिन गलत रास्ते पे चलता है तो आप उसको मना भी कीजिए। ठीक है, आवश्यक है। चाहे आपका कितना भी सगा हो, चाहे आपका गुरु ही क्यों ना हो, चाहे आपके घर परिवार के लोग ही क्यों ना हो, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है तो मना करना आवश्यक है। अंधभक्ति नहीं करनी, हमें किसी की अंधभक्ति नहीं करनी है, हमें नितिन सर की भी अंधभक्ति नहीं करनी है। ठीक है, तो दोस्तों करना क्या है, करना यह है कि जो बेहतर है उसको आप प्रमोट करिए। और अगर आपको लगे दिल से कि स्टडी 91 आपको अच्छा दे रहा है या नितिन सर की क्लास में हमें कुछ नया सीखने समझने को मिल रहा है, तो निवेदन हाथ जोड़कर है कि आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आकर इस चैनल से जुड़े। ये चैनल आपका है और आपके सहयोग से यहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।